अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर किसी के पास नाजायज़ असलहा है तो उस पर कौन सी दफ़ात लगती हैं। इसके अलावा 13, 20, 65 क्या है और 16, 20, 65 क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 13, 20, 65 किन सूरतों में लगाई जाती है। ऐसे क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से किसी शख्स पर 13, 20, 65 का पर्चा होता है। ये भी बताऊंगी कि अगर किसी पर 13, 20, 65 की FIR या पर्चा हो जाए तो उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं। इस बारे में आगाह करूंगी कि 16, 20, 65 का पर्चा ये FIR क्यों काटी जाती है। हम इस मैटर को भी अनलॉक करेंगे कि पुलिस लाइसेंस होने के बावजूद FIR काटने के इख्तियारात कैसे रखती है। लेकिन इस सब से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूं और आपको बताती हूं पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 कहता है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी असलहा अपने पास रखे, इसके साथ सफ़र करे और उसने वो असलहा अनऑथोराइज्ड डीलर से ख़रीदा हो तो ऐसी सूरत में पुलिस से गिरफ्तार होने के बाद उस शख्स को 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। और इस ऑफेंस में पुलिस जो पर्चा काटेगी उस पर्चे को कहते हैं 13, 20, 65। देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि ये 3 डिफरेंट दफ़ात हैं जो गैर कानूनी असलहा कैरी करने की सूरत में लगाई जाएंगी, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ये एक ही दफ़ा है, यानी सेक्शन 13। इसको 13, 20, 65 इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के अंडर आता है, यानी गैर कानूनी असलहा रखने से मुतालिक जितने भी मैटर होते हैं वो सारे पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत पनिश किए जाते हैं। और चूँकि ये आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 का 20th ऑर्डिनेंस है, इसलिए इसको 2065 यानी 2065 कहते हैं। और 1965 के 20वें ऑर्डिनेंस का सेक्शन 13 है, तो इसे आम तौर पर इकट्ठा करके बोला और लिखा जाता है कि 13, 20, 65 की FIR हो गई या 16, 20, 65 का पर्चा कट गया। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए इसकी ज़मानत भी हो सकती है। और ये कोई इतना बड़ा पर्चा नहीं होता है, इसलिए इसकी ज़मानत पुलिस ऑफिसर जिसने गिरफ़्तार किया हो वो ख़ुद भी दे सकता है, यानी वो शख्सी ज़मानत पर रिहा कर सकता है, या फिर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वहाँ से भी आप इसकी ज़मानत ले सकते हैं। अब बात करते हैं 16, 20, 65 की। जिस तरह मैंने 13, 20, 65 के बारे में आपको आगाह किया, इसी तरह से पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के 20th ऑर्डिनेंस का सेक्शन 16 होने की वजह से इसे इकट्ठा करके लिखा पढ़ा और बोला जाता है कि 16, 20, 65 का पर्चा हो गया या 16, 20, 65 की FIR कट गई। सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा असलहा लेकर चल रहा है जिसका लाइसेंस उसके नाम पर नहीं है, तो ख्वाह वो असलहा कानूनी हो या इसको ऑथराइज डीलर से परचेज़ किया गया हो और उसका लाइसेंस भी हो, वो शख्स काबिल गिरफ्त है, क्योंकि जो असलहा इसके पास से बरामद हुआ है उसको रखने की अथॉरिटी इस शख्स के पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो पर्चा उस पर होगा उसे 16, 20, 65 का पर्चा कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने असलहा किसी ऐसे डीलर से ख़रीदा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो भी 16, 20, 65 लागू होगी। या डीलर के पास लाइसेंस तो है लेकिन उसने सेल ऐसे शख्स को किया है जिसके पास असलहा रखने का लाइसेंस नहीं है, तो भी 16, 20, 65 के अंडर ही वो आएगा। और इस सूरत में उस शख्स को 3 साल की सज़ा होगी और उसका फ़ाइन भी होगा, या पनिशमेंट और फ़ाइन दोनों भी हो सकते हैं। होप सो मेरी इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी पर 13, 20, 65 का पर्चा होता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पर्चे में बहुत सारी दफ़ात शामिल कर दी गई हैं, बल्कि इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर एक दफ़ा ही लगी है, जो कि पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के 20th ऑर्डिनेंस के सेक्शन 13 के तहत उस शख्स के ऊपर लागू की गई है। इसी तरह अगर किसी के ऊपर 16, 20, 65 का पर्चा हुआ है तो उसका मतलब भी यही है कि पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के 20th ऑर्डिनेंस के सेक्शन 16 के तहत उस शख्स पर पर्चा हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।